चिरी पावर स्टील प्लांट सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट और इस प्लांट का एक ब्लास्ट फर्नेस दुनिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। सब लड़कों को प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों और वर्कशॉपों और मिल्स में तकसीम कर दिया गया। खुशकिस्मती से प्लांट का जो बुनियादी हिस्सा है, मुझे और खालिद को वहां तरबियत हासिल करना थी, यानी ब्लास्ट फर्नेस। और फिर हमें ये खुशी भी मिली कि हमने दुनिया के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस में काम करना है। स्टील मिल्स के ब्लास्ट फर्नेस को अपने काम के लिए 1700 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। दूसरी तरफ पानी की एक बड़ी मिकदार चाहिए। यही वजह है कि ब्लास्ट फर्नेस में पाइप्स का एक जाल बिछा हुआ है। पानी, स्टीम, गैस, गर्ज हर किस्म के पाइपलाइंस और मुझे और खालिद को फोरमैन पाइपलाइंस रिपेयर्स ऑफ ब्लास्ट फर्नेस का काम करना था। हम दोनों को ब्लास्ट फर्नेस या आयरन मेकिंग प्लांट के इंचार्ज सिरगी के हवाले कर दिया गया। सिरगी अपने काम के माहिर इंजीनियर हैं, कई अवार्ड और गोल्ड मेडल ले चुके हैं, बड़े खुश इखलाक और हंसमुख हैं। सुबह काम पर आते ही हमें साथ लेकर ब्लास्ट फर्नेस का चक्कर लगाने निकल खड़े होते। इससे कबल हम सब ऐसी वर्दियां पहनते जो खलानवर्दों की वर्दियों से मिली जुली होती, ताकि हम टेम्परेचर या खतरनाक गैसों का शिकार न हों। ब्लास्ट फर्नेस के चारों तरफ छोटे छोटे मेटल के जीने हर तरफ और हर जगह जा रहे होते और हम इन पर घूमते फिरते, हर जगह मुआयना करते, कहीं कोई पाइप तो लीक नहीं हो गया। हर जगह पानी की और टेम्परेचर की मिकदारों का मुआयना करते। याद रहे, आयरन मेकिंग प्लांट में आयरन ओर या मिट्टी से आयरन अलग किया जाता है, जिसे हम पिग आयरन कहते हैं, जो कि फिर बाद में स्टील बनाने के काम आता है। ब्लास्ट फर्नेस का एक चक्कर लगाना ही बंदे का कचूमर निकाल देता है और फिर वक्त भी काफी लगता है। ब्लास्ट फर्नेस के लिए पानी की एक बड़ी मिकदार चाहिए और यही वजह है कि सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा प्लांट और दुनिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चिरी पावर्स में बनाया गया कि दो दरियाओं के संगम पर वाक़ है। सिरगी अगरचे अपने काम में बड़ा ईमानदार था, लेकिन एक रूसी रवायत को नहीं भूलता था। जब सारे कामों से फारग होकर हम अपने दफ्तर पहुंचते, जो कि फर्नेस के ही नजदीक एक तहखाने में वाक़ था, तो वहां कहीं किसी कोने खुदरे में छिपी हुई एक वोदका की बोतल नमूदार हो जाती। अगरचे हमने उसको बताया था कि हम मुसलमान हैं, ताहम अपने 2-3 दूसरे साथियों के साथ वो हमें जरूर बिठाता और जब वो लोग वोदका पीकर खाली बोतल कहीं खिड़की से बाहर फेंक देते, तो उसका इसरार होता कि हम इन इंजीनियर्स की आपसी गपशप गौर से सुना करें। और ये हकीकत है कि उनकी बातचीत या तो दूसरी जंग अजीम और या फिर फाशिज्म के खिलाफ सोवियत यूनियन की फतह के बारे में वाकयात पर मबनी होती, या फिर वो सब एक दूसरे को अपनी यादें बताते कि कौन सी स्टील मिल्स में, कौन से फर्नेस में कौन सा मसला पैदा हो गया था और किसने उसको किस तरह हल किया था। असल में स्टील मिल्स एक ऐसा प्लांट है कि अगर एक दफा बंद हो जाए तो उसे नए सिरे से चालू करने के लिए बहुत सारा खर्चा होता है और कई माह लगते हैं। पाकिस्तान में नॉन टेक्निकल ब्यूरोक्रेट इस किस्म के प्लांट्स को बंद करने या चलाने का जब फैसला करते हैं तो इस किस्म की जरूरियात का एहसास नहीं रखा जाता। इसके साथ ही अगर एक दफा स्टील मिल्स बंद हो जाए और उसके माहिरीन, टेक्नीशियन और इंजीनियर्स फारग कर दिए जाएं, तो उन्हें नए सिरे से तलाश करके फनी तरबियत दिलाने और नए सिरे से स्टील मिल्स में उनसे काम शुरू करवाने के लिए सालों लगते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्लांट्स या माइंस को बंद कराना या चालू कराना, उसकी क्या फनी जरूरियात होती हैं, उनके बारे में ना तो हमारा जुडिशियल सिस्टम वाकफियत रखता है और ना ही वजारतों में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट या इन अदारों के चेयरमैन जानते हैं, क्योंकि वो सब नॉन टेक्निकल होते हैं और सिफारिशों से वो आज वजारत में आला दर्जे पर हैं तो कल घी कारपोरेशन के और परसों स्टील मिल्स या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के चेयरमैन बन जाते हैं। लिहाजा कहीं से हुक्म होता है, प्लांट ने फलां बिल नहीं दिया, अच्छा तो इसको बंद कर दो। ये कोई नहीं सोचता कि अब ये चलेगा कैसे।